ओके, सो हम लोग कर रहे हैं 7 कैंटो 7 चैप्टर 29th वर्स। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। तत्र उपाया सहस्राणाम अयम भागवत उदितः यद ईश्वर भगवती यथा यैरंजसा रतिः। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे उपाय हैं। तत्र उपाय सहस्त्र नाम, सहस्र मतलब बहुत सारे उपाय हैं। अयम भागवत उदित, मगर ये जो उपाय है भक्ति का, भागवत उदित, भागवत मतलब भगवान खुद ने उदित, खुद ने बोला है। अयम मतलब ये भक्ति का उपाय। तत्र उपाय सहस्त्र नाम अयम भागवत उदित यद ईश्वर भगवती, इस भक्ति के उपाय से, यद इससे, ईश्वर भगवती भगवान ईश्वर में, भगवान में जो ईश्वर है, यथा ये रंजसा रथी, बहुत जल्दी, अंजसा, अंजसा मतलब बहुत जल्दी, रति भगवान से प्रेम हो जाता है। दैट्स दिस वर्ड। सिंपल है नहीं, बट कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने लायक इसमें। और प्रहलाद महाराज बेसिकली कह रहे हैं कि तत्र उपाय सहस्र नाम, बहुत सारे उपाय हैं। अब भगवान को प्राप्त करने का क्वेश्चन है कि बहुत सारे उपाय आए कहाँ से, मतलब किसने बनाए हैं? अगर भगवान ने नहीं बनाए तो किसने बनाए? सो कुछ उपाय तो देवी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, जैसे पतंजलि योग, नहीं, कपिल मुनि सांख्या, गौतम मुनि न्याय, कनाद वैशेषिका, नहीं, कुमारला भट्ट कर्मकांड, ऐसे मतलब वो प्रवर्तक थे, बट जैमिनी कर्मकांड। तो ऐसे कई कई उपाय बनाए, सब ने अपने अपने उपाय गए। न्याय वालों ने कहा हम लॉजिक से भगवान को प्राप्त करेंगे, तर्क, न्याय वैशेषिका वालों ने। कपिल मुनि ने कहा कि हम ज्ञान से करेंगे, सांख्या। पतंजलि ने कहा हम योग से करेंगे, और शंकरा ने कहा कि हम मेडिटेशन से करेंगे, निराकार पे। सबने अपने अपने करे। वैष्णव ने कहा हम भक्ति से करेंगे। सबने अपने अपने उपाय बना रखे। बट उन उपायों में से अयम भागवत उदित, अयम ये जो भक्ति का उपाय है स्वयं भगवान ने बोले। एस्पेशली भागवत धर्म जो भागवतम में, भागवत उदित, उदित का मतलब होता है कि बोला है, या उदित का मतलब ये हो सकता है इंस्पायर किया है। सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने प्रेरणा दी कि वो इस संसार में भागवत धर्म प्रकट करें। या वैष्णवाचार्य रामानुज, मध्वा, वल्लभा, पुष्टि मार्ग, नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूपा गोस्वामी को हृदय से प्रेरणा, नहीं, रूपा गोस्वामी के हृदय में अपनी प्रेरणा से नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रकट की। तो उदिता का मतलब होता है बोलना है, उदिता का मतलब प्रेरणा भी होता है। या उदिता का मतलब एक और होता है इनिशिएशन, दीक्षा देना। स्वयं भगवान ने शुरू किया ये परंपरा। कृष्ण ने किसको दीक्षा दी? अर्जुन, शिक्षा से। फिर वही ज्ञान व्यासदेव ने लिया और फिर आगे पहुंचा। तो ऐसे 4 वैष्णव संप्रदाय हुई नहीं। विष्णु ने लक्ष्मी को दी, फिर लक्ष्मी परंपरा शुरू हुई। विष्णु ने शिव को दी, रुद्र परंपरा शुरू हुई, वैष्णव। तो उदित के 3 मतलब है, या तो भगवान डायरेक्टली बोल देते हैं, या दीक्षा के थ्रू देते हैं, परंपरा के थ्रू, या खुद इंस्पिरेशन दे देते हैं हार्ट में। बट जो भी हो, सोर्स भगवान है, भगवान का आइडिया है। तो कहने का मतलब है कि संसार में बहुत लोगों के बहुत सारे आइडिया हैं, बट इसमें एक पॉइंट है कि इसका मतलब है कि लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है। अब आजकल की एज में और भी नए तरीके आ गए, नहीं, मेडिटेशन करो, फील करो गॉड को। गलत है बहुत सारे चीज़ें। सहज्य वाले भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी गलत है। बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आत्मा में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, उसको रोक नहीं सकते। इसलिए जो बहुत बड़ा एथीस्ट है ना, डॉकिंस, नास्तिक है पूरा डॉकिंस, तो उसने पूरे संसार में
नास्तिकता फैलाने का प्रण लिया हुआ है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। तो उसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कह रहा था कि यार पता नहीं क्या चक्कर है कि वैसे तो भगवान नहीं है, हमारी तो साइंस ये कहती है, बट पता नहीं क्या चक्कर है कि लोगों के अंदर कोई जीन है कि वो भगवान की तरफ जाते हैं अपने आप खुद। कुछ पता नहीं, कुछ वायरिंग हो रखी है कि हर आदमी गॉड के बारे में बात जानना चाहता है, पूछना चाहता है। इनफैक्ट लेटेस्ट सेंसेस हुई है कि थीस्ट ज़्यादा है, थीस्ट कम है, इतना प्रोपोगेंडा होने के बाद भी। इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं थीस्ट लोग, इतना पाप हो रहा है, नहीं इतना सब कुछ दिमाग खराब हो रहा है, बट फिर भी आस्तिक लोग ज़्यादा हैं आज दुनिया में। लोग बिलीव करते हैं गॉड में, नॉलेज नहीं है बट बिलीव करते हैं। सो बिलीव करते हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे अपना ड्रामा, नहीं पूजा कर रहा होगा कोई, कुछ कर रहा होगा कोई, तंत्र कर रहा होगा कोई, योग कर रहा होगा कोई, कुल देवी की पूजा, कुछ ना कुछ कोई कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं तत्र उपाय सहस्त्र नाम है, उपाय सहस्त्र है। सिर्फ ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, भक्ति योग नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ सहस्त्र करोड़ों उपाय हैं। कुछ हमें पता है, कुछ नहीं पता। अब वो बात हो सकती है कि इन्हीं के सबसेट्स हों इधर उधर बना बुनू के, बट हैं। उनमें से भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों भक्ति श्रेष्ठ है, क्वेश्चन ये। कुछ उपाय गलत है, कुछ उपाय मनगढ़ंत बनाए हुए हैं, कुछ उपाय ठीक है मगर वो उपाय इनकम्प्लीट है, पूरी तरह नहीं पहुंचाते, और कुछ उपाय परफेक्ट है, जैसे भक्ति का। सो भक्ति का उपाय परफेक्ट क्यों है? क्यों ये कंक्लूजन दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? क्योंकि यद ईश्वर भक्ति अथा ये अंजसा रति, ये वर्ड है अंजसा रति, ये आपको समझना है। अंजसा रति, अंजसा का मतलब होता है बहुत जल्दी। एक तो बात हो गई, बहुत जल्दी। तो इस उपाय से बहुत जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अब आप कहोगे जल्दी मतलब क्या, कितनी जल्दी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? तो जल्दी का मतलब नहीं है कि 10 साल 20 साल, ऐसा कुछ नहीं है। एक जीवन भी लग सकता है, 2 जीवन भी लग सकते हैं, बट जल्दी का मतलब यह है कि जल्दी अंजसा रति ही, रति प्राप्त हो जाएगी। भगवान की भी बात नहीं कर रहे, रति प्राप्त होगी, वो जल्दी हो जाएगी। इनफैक्ट अगर कंपेयर किया जाए ज्ञान योग, ध्यान योग या कोई भी कर्म योग में, पहले शुद्धता की जरूरत होती है, पात्रता की जरूरत होती है। ये आचार्य लिख रहे हैं, सब रामानुजा मध्वा सभी लिख रहे हैं, भाई पात्रता की जरूरत है और शुद्धता की जरूरत है। जैसे ज्ञान योग में पात्रता क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान योग है तो नॉलेज तो सीखनी पड़ेगी ना। वैराग्य चाहिए, प्रगाढ़ वैराग्य। माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल चाहिए ध्यान योग के अंदर। कर्म योग में आपको धर्म की नॉलेज चाहिए पूरी, नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो पात्रता और शुद्धता चाहिए, हार्ट प्योर भी होना चाहिए, उसके लिए भी वो लोग प्रयास करते हैं। भक्ति में क्या है, फिर कर करके हो सकता है बाद में भगवान में रति आ जाए। भक्ति में बहुत इजीली आ जाएगी रति, यहाँ पे पात्रता की जरूरत नहीं है ज्यादा, और शुद्धता की भी जरूरत नहीं है प्रेम प्राप्त करने के लिए। मगर रति को भगवान से उत्साह या भगवान में अट्रैक्शन अनुभव करने के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा, शुरू से हो जाएगा। उसमें पहले आप करते रहो, पहले हार्ट शूट करो, ये करो वो करो वो करो, फिर भगवान का कुछ अनुभव होगा। यहाँ पे शुरू से हो जाएगा भगवान का अनुभव। भगवान का अनुभव मतलब सॉरी, इंटरेस्ट शुरू से आ जाएगा भगवान में। तो क्वेश्चन है क्यों? एक सेकेंड प्रभु, बैड। तो क्वेश्चन है क्यों, इतनी जल्दी क्यों आता है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं क्लेश आग्नि शुभदा, भक्ति शुरू करते ही क्लेश नष्ट होने लगेंगे। शुभदा, भगवान में इंटरेस्ट आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और आपको शुरू से ही आनंद अनुभव होगा। होता है ना, आनंद तो अनुभव होता है, चाहे उसकी छाया हो, कुछ भी हो, कुछ तो हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? उसमें डिले क्यों होता है, इसमें क्यों हो रहा है? इसमें इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि भक्ति में उपाय और प्रयोजन एक ही होता है। ये बहुत बड़ा साधन साध्य एक ही है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा रूल है जो इस श्लोक के अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे प्रोसेस में साधन अलग है, साध्य अलग है। जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग में साधन क्या है? ज्ञान, ध्यान। साध्य क्या है? मोक्ष।
या सिद्धियां, जो भी है। यहां पर वो अलग हो गया ना, नॉलेज हो गई, फिर वो हो गया। यहां पे साधन क्या है? यहां पे साधन है श्रवण कीर्तन, भगवान का रूप गुण लीला। साध्य क्या है? रूप गुण लीला ही है, मगर रूप गुण लीला में प्रेम। साधन साध्य एक ही है। वहां पे, यहां पे भक्ति में प्रेम साध्य लक्ष्य, यहां पे साधन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा प्रेम एक ही तो है। श्रद्धा बस प्रेम का ही एक प्रेम समझ लो परिपक्व है फल, श्रद्धा अपरिपक्व है। श्रद्धा कच्चा आम है, प्रेम पका हुआ आम है। नारद मुनि एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो आम तो है ना आपके पास, फिर आप बांध के रख दो न्यूज़पेपर में, पक्का बन जाएगा बस। अगर आपको शुरू से आम मिल गया। या शीला प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, भक्ति कैसे कि पोस्ट डेटेड चेक। भैया आपको 1 करोड़ का चेक दे दिया, आपके पास तो है, आप देख देख के खुश तो हो सकते हो कि भाई चलो 1 महीने के अंदर कैश हो जाएगा, शांति है ना, मेरे पास आ गया भैया, चलो अभी मेरे पास हाथ में नहीं है बट है भी, 1 महीने बाद हो जाएगा चेक। ज्ञानियों के पास चेक नहीं है, उनके पास नहीं है चेक, कह रहे 1 महीने बाद देंगे आपको पैसे, चेक वेक नहीं देंगे हम। तो उसको अब डाउट है, नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा। हो सकता है कि जो कह रहे 1 महीने बाद दूंगा पैसे, उसका दिमाग घूम जाए, दे ही ना। ऐसी है ना, जैसे हम लैंड लेते हैं, लैंड मान लीजिए हम किसी को बेचते हैं, तो पहले चेक ले लेते हैं उससे, नहीं कि तू भी चेक दे दे, जब तक रजिस्ट्री होगी फिर भी हमें तू पैसे दे दे तू। अरे ठीक है चेक काट के ले लो अपना, ठीक है, जब तक 3 हफ्ते में आपका हो जाएगा, ये पेमेंट आ जाएगी इससे, तब तक हम फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है नहीं लैंड खरीदने में। तो आप चेक मिल गया, ठीक है आप खुश हो, मगर पैसे मिले नहीं मिले, वह ऐसे ही है, कुछ तो मिला ना। इसलिए भक्ति को शुरू करते ही कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। आपको शुद्धता नहीं चाहिए, भक्ति शुरू करते ही शुद्धता शुरू हो जाती है। आपको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है भगवान में आकर्षण या रति लाने के लिए। इस प्रोसेस ही आपको शुद्ध करना शुरू कर देगी। क्लेशाग्नि, शुभता और श्रद्धा धीरे धीरे निष्ठा रुचि में बदल जाएगी, है ना। सो कुछ ना कुछ अनुभव होता है, इसलिए अंजसा रति कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इजीली रति आ जाती है। इसका मतलब नहीं आपको प्रेम मिल गया, हो सकता है प्रेम मिलने के लिए 2 जीवन लगे, मगर प्रेम की छाया, प्रेम की परछाई अभी से अनुभव होने लगेगी, ये बात है बस। क्लियर हो गया। एक ये मतलब है भक्ति की, इसलिए महानता है। प्रहलाद महाराज भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, खुद भक्त हैं तो और प्रोसेस से ऊपर रख रहे हैं ना। अब एक ये बात है, अंजसा का मतलब ये। दूसरा अंजसा का मतलब होता है डायरेक्ट रति आएगी, डायरेक्ट प्रेम अनुभव होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। आत्मा में प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, आत्मा में सीधा आपको अनुभव होगा। ज्ञान योग ध्यान योग में नहीं होता। ज्ञान योग ध्यान में पहले ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद माइंड को लगाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ अनुभव होता है। इसमें राइट फ्रॉम, अगर रूप गुण लीला पढ़ना शुरू करोगे, रूप गुण लीला में अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। शुरू में ही भगवान के रूप गुण लीला अनुभव होने लगेंगे हमारी स्टेज पे भी। इसीलिए हम कहते हैं स्मरणम करो। कहोगे अभी तो अशुद्ध है, अभी तो मन नहीं लग रहा, कोई नहीं, भगवान के रूप गुण लीला में ही जादू है, कुछ है। जादू अगर लाना चाहते हो वो है, अचिंत्य तत्व है वो, उसमें आनंद है, जैसे हरि नाम में। तो अब रूप गुण लीला अभी से पढ़ोगे, स्मरण करोगे या डिस्कस करोगे, आपको उससे इमीडिएटली उसका अनुभव होगा। साधना की स्टेज में भी पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। इसे डायरेक्ट कह रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट रियलाइजेशन। देना जरा, क्लियर हो गया। ये एक दूसरा मतलब है डायरेक्ट का। प्रत्यक्ष भागानवम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभ्यम, कह रहे हैं ना कृष्ण। इसलिए अगर आप स्मरणम नहीं करोगे, रूप गुण लीला नहीं पढ़ोगे, स्मरण नहीं पढ़ोगे नहीं, तो आपको फिर आप मिस कर रहे हो। भक्ति जो आपको दे रही है वो मिस कर गए आप, मिस कर गए। भक्ति कह रही है कि भी शुरू से हो जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव, आप पढ़ लो, होगा क्यों नहीं होगा, डायरेक्ट। इसलिए अंजसा के 2 मतलब है। एक है क्या है,
इजीली, दूसरा है डायरेक्ट, तीसरा मतलब अंजसा का स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक रूप से रति आएगी, स्वाभाविक होगा भगवान के प्रति आकर्षण, कोई जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान योग ज्ञान योग में आपको मेडिटेशन के अंदर पहले जाओ, अंदर जाओ मेडिटेशन में, फिर परमात्मा पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्वाभाविक होगा आपको। आप जब भक्ति करोगे तो भगवान की कृपा से आपको वहाँ पे आकर्षण नहीं करना, भगवान आपका मन खींचेंगे। यहाँ पे ये है क्योंकि भगवान इन्वॉल्व है ना, ज्ञान योग ध्यान योग कर्म में भगवान इन्वॉल्व नहीं है शुरू से, या राइट फ्रॉम फर्स्ट डे भगवान का रोल है, वहाँ पे भगवान का रोल नहीं है राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो दैट्स अ पॉइंट देयर। बाकी प्रोसेसेस में भगवान अपना हस्तक्षेप बाद में करते हैं, जब शुद्ध हो जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, या क्योंकि आपने शरण ली है ना। ये भक्ति का प्रोसेस शरणागति का है। जब शरण ले ली पहले दिन से, हे कृष्णा मैं आपका हूँ, कृष्णा अपना काम शुरू कर देंगे। अब मेरी ड्यूटी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो शुरू से आपको आपका मन अपनी तरफ खींचेंगे, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू ज्ञानी ध्यानी। उन प्रोसेस में बहुत प्रयास है। ध्यान योग में प्रयास भी है भैया, आपको माइंड कंट्रोल करना है पूरा। अब ज़्यादा कंट्रोल करोगे, माइंड को दबाओगे, वो उल्टा भी हो जाता है। ज्ञान योग में बहुत ज़्यादा प्रयास है, संस्कृत वेद सीखो, पता नहीं क्या करना है। कर्म योग में धर्म की सूक्ष्मता सीखो, कर्मणा घनो अति, कृष्णा कह रहे हैं कोई नहीं सीख सकता, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे क्या है, सिंपल है, हमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं कुछ चीज़ें। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इसीलिए अंजसा रति कह रहे हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा ही खींच रहे हैं आपको। ये इसलिए इस भक्ति को कहते हैं अवरोह पंथ, बाकी को कहते हैं आरोह पंथ। बाकी प्रोसेस में वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति में भगवान नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। जैसे माँ और बच्चा, ये एग्जाम्पल देते हैं रामानुचार्य। माँ, जैसे बच्चा दूर खड़ा है तो बच्चा कहता है मम्मी, तो मम्मी जाती है बच्चे के पास, नहीं भाग के, बच्चा चिल्लाएगा मम्मी, मम्मी जाएंगी। ये भक्ति है। अगर मान लीजिए कोई तो मान लीजिए बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, क्या मम्मी भागेंगी क्या? कहेंगे इधर आ जा तू, नहीं भागेंगी। वो ज्ञान योग ध्यान योग का प्रोसेस है। ज्ञान योग ध्यान योग अपने आप को बड़ा समझते हैं, नहीं हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ध्यानी हैं। भक्त अपने आप को बच्चा समझता है। तभी तो प्रभुपाद कह रहे लाइक अ चाइल्ड्स क्राई फॉर द मदर। बच्चा समझता है भक्त अपने आप को, और माँ को पुकारते हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्णा आते। इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत भगवान ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। उल्टा हो रहा है, बाकी तरीकों में वो सब मेहनत करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम भी कर रहे हैं मगर भगवान ज़्यादा कर रहे हैं। जितना हम कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप कहोगे क्यों कर रहे हैं यार, बाकियों के लिए क्यों नहीं कर रहे? ज्ञानी क्योंकि उन्होंने शरण नहीं ली। वो अपने को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अभी हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ये, हम कर सकते हैं, तो ये करके देख लो फिर, और क्या कर लो। क्लियर है? तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने ये बोला है अंजसा रति ही, ये वर्ड अंजसा रति। सो अब तो प्रहलाद महाराज ने भक्ति की महिमा गाई है श्लोक के अंदर, हमें फेथ देने के लिए कि ठीक रास्ते पे आप। और वैसे भी दूसरी बात भी है कि कलयुग में कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप कोई प्रोसेस कर भी नहीं सकते। आप कर्मयोग कैसे करोगे? धर्म वर्म जानना है, कुछ करना है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। इस संसार में कितना धार्मिक बन जाओगे बताओ? ज़्यादा धार्मिक तो बन नहीं सकते। ज़्यादा बनोगे लोग लूट लेंगे और क्या करेंगे? क्या कितना अच्छाई कर लोगे? बल्कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छाई करोगे फंसोगे भी।
सो यहाँ तो भैया ऐसा ही है, एडजस्टमेंट ही है धर्म की। और ध्यान योग कर नहीं सकते, कोई फॉरेस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आपका हो, मैं कर भी लूँगा, तब भी जंगल वंगल कहाँ है, सब गुंडों से भरे पड़े हैं, कहाँ जाओगे बताओ। जिंदा ही रहना मुश्किल है कलयुग में। और ज्ञान योग तो भूल जाओ, दिमाग ही नहीं है। सो ऑप्शन भी भक्ति है। तभी प्रहलाद कह रहे थे त्रुपाया सहस्त्र नाम, इतने सारे उपाय हैं, ऑप्शन ही नहीं बचा। तभी भगवान ने जानबूझ के बोला है, भगवत उदिता, भगवान ने बोला है इस यहाँ पर भक्ति। क्यों? भगवान को पता है कि और कुछ कर नहीं सकते, और कुछ करने का फायदा भी नहीं है, वो वैसे भी लो है, फास्ट भी नहीं है। इस युग में हमें फास्ट प्रोसेस चाहिए और इजी, क्योंकि टाइम भी कम है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो प्रेरिता। तो अभी अजीब सी बात है, भक्ति टॉप मोस्ट प्रोसेस है, बाकी सब नीचे वाले हैं, अष्टांग योग धर्म में सब भक्ति के नीचे हैं। बट कलयुग में टॉप मोस्ट प्रोसेस ही बचा करने को, अब नीचे वाले कर ही नहीं सकते। कहो यार वो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट तो चलो बाद में करेंगे, पहले नीचे से शुरू करते हैं। आप कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस सबसे लोअर मोस्ट लोगों को दे दिया, क्योंकि आपका ऑप्शन बचा ही नहीं है। जैसे अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे आईसीयू नहीं है, आईसीयू होता है ना, तो आईसीयू में सबसे इमरजेंसी वाले पेशेंट होते हैं, नहीं बिल्कुल ही मरने वाले होते हैं, लग गया वो, तो उसको कौन सी दवाई देते हैं बचाने के लिए? सबसे चीप, सबसे कम काम करने वाली, सबसे पावरफुल, सबसे। और फिर पेशेंट नेगेटिव को कहते हैं भैया देखो इतने पैसे लगेंगे, कहेंगे अरे 10 लाख लग जाएंगे। भैया बचाना है बचा लो, देखो दवाई बड़ी महंगी है, 80-80 हज़ार का एक इंजेक्शन है, और वही काम करेगा, अब तो हमें नहीं पता। तो लोग कहते हैं ठीक है भाई, घर बार बेच के भी कर लेते हैं। तो ऐसे है कलयुग में, हम सब आईसीयू के पेशेंट हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, ना हमें धर्म आता है, ना ज्ञान है, ना माइंड कंट्रोल करने की पावर है पाप करने की, और सारा हमने शरीर खराब कर लिया है, सारा माइंड भी खराब कर लिया, उल्टी पुल्टी चीज़ें सेच के देख के, कोई मानसिक शारीरिक बल भी नहीं बचा। इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, आदमी ऐसी तो पेशेंट आई हुई पड़ा हुआ है भाई, हाँ कुछ बचा ही नहीं। तो क्या करेंगे? तो सबसे महंगी दवाई और सबसे पावरफुल लगानी पड़ेगी आपको, वरना बचोगे नहीं। बस वो ही है गोलोक के प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तन सबसे पावरफुल दवाई है। और मज़े की बात है सस्ती भी है महंगी ही नहीं है, महाप्रभु ने फ्री में बांट दी। अब वो यूज़ करना है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया देखो हरि नाम तो सबके लिए है, ज्ञान योग या ध्यान योग वो कुछ ही लोग आ सकते हैं, वो आपको ये लॉजिक देना पड़ेगा आईसीयू का। अब जब सब मर ही रहे हैं तो महंगी और सस्ती क्या? अब जब जैसे वो नहीं होता, जैसे कोरोना नहीं हो गया था, तो मरी गए सब, फैल ही गया सब जगह, सीरियस नहीं आदमी गया, तो गवर्नमेंट ने फ्री दवाई नहीं दे रही थी हॉस्पिटल्स में, चाहे इतनी महंगी थी फिर भी फ्री दे रहे थे वो लोग। वैसे ही है, गवर्नमेंट महाप्रभु है, महाप्रभु ने देखा भैया हो गया, सबको हो गया, सब बीमार है, फ्री बांट दो अभी अभी फ्री बांट दो। पहले ज़माने में तो गुह्य ज्ञान था, छुपा के रखते थे भक्ति, ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग सब करते रहते थे, फिर भक्ति किसी को बता दी थी, हाँ भी तू रेडी हो गया ले ले। अब फ्री बांटो, सबसे पावरफुल दवाई फ्री बांट रहे, ये महाप्रभु है, नमो महा वदन्य, ये उन्होंने किया और कुछ नहीं किया, भक्ति फ्री कर दिया, चलो अभी ले लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना तो मर गए, खत्म है, नर जा रहे हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अंजसा रति, इसलिए अंजसा कह रहे हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज ने श्लोक बोला है। और मतलब चैतन्य महाप्रभु भी हो गए इस भगवत उदिता, भगवान चैतन्य ने खुद ने इनिशिएट किया ये हरि नाम संकीर्तन, और इतना ईजी सब आदमी कर सकते हैं, बस फेथ चाहिए, बस और कुछ नहीं है। फेथ है, टॉप मोस्ट मेडिसिन है, आपको लगेगी नहीं देखने में। डॉक्टर ले आएगा भैया 80,000 का इंजेक्शन है, आप लेके आएगा भाई ये 80,000 का है, लूट रहा है, नहीं वो इंजेक्शन तो वही होगा और क्या होगा, ये लूट रहा है साला 80,000 का, वो ऐसे ही लगता है बस। श्रवण कीर्तन सिंपल है, रूप गुण लीला स्मरण करो, अरे ये क्या है,
हम तो वेद पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ने का छोड़ दो, forget it. So that's how it goes. ये श्लोक है. हरे कृष्ण. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप भक्ति के? इट्स इंटरेस्टिंग, सिंपल है बट टू द पॉइंट. अब ऐसे आप इसमें एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि पहले के युगों में भी भक्ति से सबसे पावरफुल मेडिसिन है, बट चक्कर है ना, वो आईसीयू में नहीं थे लोग, आईसीयू में हम लोग हैं. वो तो ओपीडी वाले हैं सारे सतयुग वाले, त्रेता युग वाले जो आते हैं ना, पेशेंट डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं, वो वाले हैं, वो ठीक ठाक ही हैं. तो उनको सबसे पावरफुल मेडिसिन नहीं देनी, उनको पहले उनको सिंपल वाली मेडिसिन, ध्यान योग, कर्म योग, और इससे करते रहो तुम. फिर उसके बाद उनको बताएंगे भक्ति योग. क्योंकि अगर सभी युगों में भक्ति ऐसी बांट देते तो चीप हो जाती. नहीं भक्ति, नहीं तो चीप ही हो जाती. ये अगर कोरोना का इंजेक्शन आप 50-80 लाख के, 80-80 हज़ार के इंजेक्शन ऐसे ही बांटने लगो, फिर विश्वास ही खत्म हो जाएगा उस पर. ये बकवास है, सब फ्री में बट रहे हैं. इसलिए हर युग में बांट भी नहीं सकते, विश्वास ही खत्म हो जाएगा उस पर. इसलिए सारे युगों में छुपा के रखी थी, अब इसमें बांटनी पड़ रही है. क्योंकि ये कोरोना की तरह फैल गई ना बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब फैल चुका है. ये तरीका, इसलिए उस टाइम बांटी नहीं थी भगवान ने, उसकी महिमा प्रिजर्व करने के लिए, वरना चीप हो जाती भक्ति. समझ गए? बोलो. योगा लेडर में सारी योग प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली भक्ति तक ही पहुंचने के लिए. तो प्रहलाद महाराज ने तो पहले ही भक्ति को इस्टेब्लिश किया सतयुग में. सतयुग में कहाँ है प्रहलाद महाराज? अपने टाइम पता नहीं कौन से युग में, भगवान जाने. पिछले के युगों में होगा, मगर वो कह रहे हैं, वो तो असुरों को बोल रहे हैं. वो तो उस टाइम पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता. कोई भी योगिक प्रैक्टिस करेगा अल्टीमेटली भक्ति, अल्टीमेटली सारे योग भक्ति में ही जाएंगे. सारे योग आरोह पंथ है, नीचे से जा रहे हैं, भक्ति ऊपर से नीचे आ रही है, भगवान सीधा आ रहे. जब भी भक्तियों को ग्लोरीफाई करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जंप कर सकते हैं, योगा लैडर को जंप कर सकते हैं भक्ति योग सीधे. लेकिन प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो कर्मयोग भी आ जाता है फील्ड में, ज्ञान योग भी आ जाता है. तभी भगवान ने भगवद गीता में कर्मयोग इतना डिटेल में बताया हुआ है कि कर्म कैसे करना है, ज्ञान के बारे में बताया हुआ है. तो क्या वो भक्तों के लिए है ही नहीं, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं? क्या बताया है कर्मयोग? कर्मयोग तो बताया ही भगवान ने भगवद गीता में, पूरा चैप्टर ही दिया है इसको. वो कर्मयोग वो भक्ति के अनुकूल ले लेते हैं हम, अनुकूल से संकल्प. कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति के अनुकूल रूप में ले लेते हैं. कैसे लेंगे? तो ज्ञान योग में नॉलेज, तो भगवान की नॉलेज लो, भक्ति के तो अनुकूल है ही. सो ज्ञान योग का प्रोसेस नहीं ले रहे हम पूरा, जितना भक्ति के अनुकूल है वहां से ले लिया हमने. ज्ञान योग से लॉजिक ले लिया उनका, भगवान को समझने के लिए. ध्यान योग से उनकी, ध्यान योगी कहते हैं भी कि इधर उधर मन मत भगाओ, गंदी चीज़ों में फोकस करो, वो चीज़ हमने वहाँ से ले ली. और कर्मयोग से हमने वर्णाश्रम धर्म ले लिया, दैवी वर्णाश्रम बना दिया, भगवान से कनेक्ट कर दिया. तो सब अनुकूल रूप में ले लेते हैं वहाँ से, जो भी ठीक है भक्ति को बढ़ाने के लिए. तो ये स्टेटमेंट पूरी सही क्यों है फिर? ये स्टेटमेंट फिर गलत नहीं है कि हम स्किप करते हो, हम तो यूज़ कर ही रहे. प्रोसेस नहीं ले रहे ना हम, कंप्लीट प्रोसेस नहीं ले रहे. क्यों? बस तो स्किप कर दिया. कुछ पार्ट्स तो ले ही रहे. अरे तो प्रोसेस तो स्किप हो गया ना, प्रोसेस थोड़ा ना फॉलो कर रहे हैं. ध्यान योग में कुंडलिनी सुषुम्ना क्या कर रहे हैं, वो तो एक पार्ट ही हम यूज कर रहे हैं अनुकूल रूप में, जो है खत्म हो गया बस. उनके प्रोसेस से हमने उनका पर्पस नहीं लिया, लेकिन प्रोसेस थोड़ा तो ले ही लिया. तो खराबी क्या है? नहीं तो ये हमने स्किप कहाँ किया योगा लैडर? अरे कर्मयोगी करेगा, भक्ति नहीं करेगा. वो तो हमारा हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें से ले रहे हैं हम, तो स्किप तो कर दिया. मतलब आप 12th क्लास में आ गए हो सीधा,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो भी सीखना ट्यूशन लेके सीख लिया आपने। आप फर्स्ट क्लास में, वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है, हमने स्किप कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमने ट्यूशन लेके सीख लिया जो भी सीखना था, जो भी ज़रूरी था। पूरा सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे बोला जाता है कि हम सीधे स्किप करते हैं स्किप कर रहे तो हमने क्लासेस स्किप कर दी ना, कर दी। हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। कर्मयोग, हमें कर्मयोग प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग से प्रोसेस फॉलो करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। वो पहले कर्मयोग करेगा, फिर जब कर्म के बाद रेडी हो जाएगा फिर ज्ञान योग करेगा। वो भक्ति नहीं कर रहा, हम सीधा भक्ति कर रहे हैं। अब कर्मयोग से हमें जो वर्णाश्रम से हमने ले लिया भाई, बाकी हमने काफ़ी छोड़ भी दिया उनका। हमें क्या करना है, ज़रूरत क्या है? स्किप ही तो करा है। लोग स्किप कर जाते हैं क्लासेस, इसका मतलब उसको आता नहीं क्या नीचे का? तो ज़रूरी आता है उसने, मगर एक फॉर्मली नहीं कुछ किया वहाँ से। और क्या, इसको स्किप ही कहेंगे और क्या कहेंगे? ये थोड़ा ना 12th क्लास में जाओगे तो फर्स्ट क्लास का नहीं पढ़ूंगा मैं, तो स्किप कैसे कर दिया? ये तो पागल बनती है। ये साध्य साधन, आप बता रहे थे साध्य और साधन एक है हमारा, तो ये एक है भी और एक नहीं भी, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? ऐसे ही है थोड़ा सा, मतलब एक ही है और क्या है भी और हरि नहीं। नाम साध्य है, साधन भी हरि नाम है। रोगो नीला साध्य है, साधन भी है। कृष्ण प्रेम साध्य है, मगर श्रद्धा साधन है। उस सेंस में एक है। ये फैसिलिटी है ही नहीं बाकी किसी प्रोसेस में। नहीं नहीं, हम भगवान के सहारे से ही भगवान को अचीव कर रहे हैं। एक ही है। एक सेंस इसमें नहीं है, एक सेंस की, एक सेंस में एक नहीं है कि साधन की अवस्था में अनुभव नहीं होता, साधक की अवस्था में अनुभव होता है उस चीज़ का। बस प्रोसेस तो एक ही है। जैसे कर्मयोग है, कर्मयोग में भी कर्म नहीं होता। फल को ऑफर करते हैं, नहीं होता। फर्स्ट डे से वो ऑफर नहीं करते। अरे कर्मयोग धर्म है, धर्म। फल वल ऑफर कुछ नहीं है। वो धर्म है कि आपको ब्राह्मण की क्या करना है, क्षत्रिय क्या करना है, उसमें यज्ञ होते हैं, बहुत एलैबोरेट चीज़ें हैं। सिर्फ ऑफर करना थोड़े ना है। और फिर उसमें कोई भगवान के रूप लीला बोला कुछ नहीं है। वो मेन चीज़ कुछ नहीं है। वो बस रिचुअल्स फॉलो करते हैं। मुझे ये करना है, ये करना है, ये ड्यूटी है, उस सुबह ये दोपहर को ये करते रहते। तो वो भक्ति प्रोसेस नहीं है, वो तो बस चलता रहता है। वो अपना जब भी करते हैं भगवान का नाम भी लेते हैं, बट मगर शरणागति लेके नहीं लेते। हम शरणागति लेके कर रहे हैं। वो तो कर्म में, वो उनकी शरणागति धर्म में होती है। धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं भगवान से, अपने माइंड में। थ्योरी में हो सकता है बट माइंड में। ये बात है। क्या कह रहे हैं मंदिर? ठीक है। तो कुछ अनुभव हो रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, जो भी योगी हैं या ध्यानी हैं, इंटरेस्ट तो आ रहा है मगर अपने प्रोसेस में आ रहा है। और क्या, कहीं ना कहीं उनको कुछ अनुभव हो रहा है या रस हो रहा है, जो तो भी मेडिटेशन उनको अच्छी लग रही है। उनको भगवान से ज़्यादा मतलब नहीं होता शुरू में। कुछ पावर्स आ रही हैं या सिर्फ तो आ रही है तो ठीक है। भगवान पिक्चर में नहीं है बस। भगवान पिक्चर में होते शुरू में होते हैं, मगर एक फॉर्मल तरीके से होते हैं। उस तरह से नहीं जैसे हमारे। हम तो कृष्ण के सुख के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं करते। वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए काम करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। सेल्फ बेस्ड। तो बाकी की जो योग पद्धति है उसका मैंने सुना था कि फल मिलने के लिए भक्ति करना जरूरी है, निमित्त भक्ति, तभी उनका कर्म का फल मिलेगा, ज्ञानों का फल मिलेगा। वरना भक्ति करना थोड़ा ना कोई ज़रूरी होता है। वो भक्ति की सेंस अलग है। भगवान पिक्चर में होने चाहिए तभी फल मिलेगा। अगर ध्यान योगी में कृष्ण ही नहीं, ऐसे आजकल हैं, निराकार विराकार है, कुछ फल नहीं मिलता उससे। मगर पहले के ध्यान योगी समय भगवान तो पिक्चर में थे ना, विष्णु थे, मगर उस तरह से नहीं थे जिस तरह भक्ति में। भक्ति में तो हम
शरण लेके विष्णु के सुख के लिए काम करते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ विष्णु है, उन्होंने हमें धर्म बोला, हमें धर्म पालन करना है, बस खत्म। तो अगर कोई कर्मयोग पालन कर रहा है तो शुद्ध होने के लिए, मुक्त होने के लिए कर रहा है। हाँ वो तो है। हाँ, बट मैंने सुना था कि वो कर्मयोग धर्म तो पालन करेगा, बट उसका जो फल है वो सिर्फ धर्म पालन करने से, मतलब मुक्ति जो उसका फल है वो सिर्फ तो धर्म विष्णु पालन है ना, विष्णु है, इसलिए भक्ति का एक अंश है, वो पूरी भक्ति नहीं, भक्ति का एक अंश चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। बिना भक्ति के टच के नहीं देगा वो। हाँ, मतलब टच चाहिए उसका। हाँ बस, और टच तो है ही, विष्णु के आदेश है, मैं पालन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। इंटरेस्ट आने लगेगा भक्ति में का मतलब क्या है प्रभु जी? ये आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? आप क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हो क्या? मतलब क्या है? सिंपल है, थोड़ा तो इंटरेस्ट आ रहा है चैंटिंग में, कीर्तन में भी, खत्म हो गया, यही मतलब है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, ना धर्म आपको पता है, पाप की मूर्ति हो आप पूरी, अपराध 10 कर रहे हो, ना नॉलेज है, एक श्लोक नहीं आता संस्कृत का, फिर भी आ रहा है, तो फिर शुरू से नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ सकता ज्ञान है, वहाँ तो मेडिटेशन करते रहो, करते हैं ना मेडिटेशन। तो जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो लोग कर ही क्यों रहे हैं फिर? 10-10 कौन? साल से कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी सब कर रहे हैं। उनको भगवान में नहीं, हम भगवान में कह रहे हैं इंटरेस्ट, वो तो अपने, वो तो चलो 10 साल से क्रिकेट भी खेल रहा है, वो अपना प्रोसेस कर रहा है, उसमें मजा आ रहा है, उसको धर्म फॉलो करने में मजा आ रहा है, उसको मेडिटेशन में मजा आ रहा है, आता ही है मेडिटेशन में मजा नहीं। यहाँ पे भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है शुरू से, ये बात है बस। जबकि आना नहीं चाहिए लॉजिकली, क्योंकि हम प्योर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम नॉनसेंस है, फिर भी आ रहा है। अब ये अजीब सी बात है, भक्ति की पावर है ना। भगवान की सेवा करना और कर्मियों में क्या डिफरेंस है? कर्मयोग तो धर्म पालन करता है ना, वो धर्म को इम्पोर्टेंस देता है। भक्तियों में भगवान की इम्पोर्टेंस है, धर्म बहुत सेकेंडरी है। धर्म तो भगवान स्वयं दिए हैं, खुद ही भगवान धर्म दिए है ना। इम्पोर्टेंस, धर्म गौण है कर्मयोग में, धर्म मुख्य है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला झूठ बोलो, वो नहीं बोल पा रहे थे ना, तो वो कर्मयोगी टाइप से चल रहे थे, तो भगवान की बात कम कर दी, कर्म धर्म कम कर दिया। भक्ति योग में ऐसे नहीं है, भक्ति योग में भगवान बोलेंगे धर्म छोड़ दो, छोड़ देंगे, गोपियां। भगवान इंपॉर्टेंट है, धर्म सेकेंडरी है। ज्ञान योग में ज्ञान इंपॉर्टेंट है, भगवान सेकेंडरी है। भगवान तो होंगे क्योंकि बिना भगवान के तो कुछ होगा ही नहीं। ध्यान योग में ध्यान इंपॉर्टेंट है, भगवान सेकेंडरी है। भक्तियों में भगवान मुख्य है और बाकी सब कुछ है ही नहीं। बाकी प्रोसेसेस से जो भक्ति में यूजफुल है हम ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो भी हमें चाहिए हम ले लेंगे, बाकी भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं देना उससे। ये है तो गीता की ब्यूटी है कि भगवान ने गीता में यही किया है। भगवान ने कर्म योग वो बताया जो भक्ति के अनुकूल है, पूरा बताया ही नहीं। और ज्ञान है वो बताया है जो भक्ति के अनुकूल है। तभी प्रभुपाद ने कर्मयोग ज्ञान को भी भक्ति लिख दिया, नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया ही ऐसा है। कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग वो बताया है जो भक्ति के अनुकूल है। जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो बताया ही नहीं। और थोड़ा बहुत ध्यान योग भगवान ने बताना शुरू की जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, भाई ये तो ऐसे ही है। भगवान ने कहा छोड़ो चलो, ये इसलिए भक्ति योग ही भगवद गीता में, और कुछ है ही नहीं। ये अब डिटेल में कर्मयोग पढ़ोगे आप कहोगे ये तो झंझट है। यज्ञ चाप यज्ञ करते रहो, अग्निष्टोम यज्ञ, वो यज्ञ, इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, पागल हो जाओगे। असली ध्यान योग में आ गए। ध्यान योग प्राणायाम कुछ नहीं है, प्राणायाम तो ऐसे ही है एक। असली ध्यान योग तो आपके पुश्तों की बात नहीं, नाना दादा भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते आप असली ध्यान योग। पर डर ही जाओगे पहले, करने से पहले आएंगे अभी जंगल में, आओ भैया छोड़ो भैया, मैं यहाँ प्रसाद मिल रहा है, वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या करोगे? सो वो नहीं कर सकते ना। सो इसलिए भगवान ने बताया ही नहीं। ज्ञान योग क्या वो छोटा सा है क्या? कुछ नहीं है। ज्ञान योग का सार बता दिया जो भक्ति के अनुकूल है, वो ले लो। पूरा ज्ञान योग चर्चा ही नहीं है। ज्ञान योग पता नहीं, पूरा वेद सीखो, फिर वेदों पे ट्रेनिंग लो, फिर उसके परोक्ष
भाव में जाओ उसके, फिर उसको वहाँ से निकालो। भाई क्या क्या चीज़ें हैं। न्याय समझने में ही आप मर जाओगे, न्याय समझते समझते मर जाओगे, आपकी गर्दन टूट जाएगी। ज्ञान योग में एंटर ही नहीं कर पाओगे, एंटर ही नहीं कर सकते। एक किताब तो पढ़ी नहीं जा रही, न्याय पढ़ोगे। लॉ न्याय से के बिना ज्ञान योग होता नहीं, पागल हो जाओगे सब आश्रम में। सो इसलिए भगवान ने बताया नहीं, न्याय कहाँ बताया है बताओ। भगवान ने वो बता दी जो भक्ति के अनुकूल है, कर लो बस, खत्म, दैट्स इट। इसलिए भगवद गीता पूरी भक्ति हो गए। जिसको ये समझ आ गया उसको सब समझ आ गया। इसलिए हम लोग पूरी भगवद गीता पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति योग बीच के चैप्टर है फिर तो छोड़ दो, शुरू के आखिरी के चैप्टर नहीं, ये तो भक्ति योग वाले चैप्टर पढ़ लो। फिर प्रभुपाद से कहना था प्रभुपाद प्रिंट ही क्यों किया आपने, सारी बीच का कर देते, बीच के 6 अध्याय नहीं, वो इसलिए की है क्योंकि वो सब भक्ति के अनुकूल है। शुरू के 6, आखिरी के 6, बीच की भक्ति है, तो एक सिंथेसिस है। सो सिंथेसिस ऑफ भगवद गीता कहते हैं। मध्वाचार्य ने ये काम किया था, इसलिए मध्वा संप्रदाय में एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। और किसी संप्रदाय ने काम नहीं किया, मध्वा ने किया ये काम। हाँ, हम मध्वा को फॉलो कर रहे हैं, मध्वा संप्रदाय में, तभी तो प्रभुपाद ने भगवद एज इट इज में सबको भक्ति कर दिया। हम एग्जैक्टली मध्वाचार्य को फॉलो कर रहे हैं, ये यूनिकनेस है। क्लियर हो गया? इसलिए सारे चैप्टर यूजफुल है हमारे लिए। ऐसे ना, ये तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, कर्म ही हो गए, ज्ञान ही हो गए, लोग पढ़ते ही नहीं गीता में, नहीं आखिरी 6 चैप्टर्स भी ज्ञान ही हो गए। ये मतलब क्या है इसका? मतलब भगवान ने क्या टाइम वेस्ट कर दिया अपना? क्या बोलते ही नहीं, बोल रहे हैं कुछ। तो अब हम लोग ज्ञान योग से अनुकूल चीज कहाँ निकालते बताओ? या तो पूरा पढ़ो फिर अनुकूल चीज निकालो। उन्होंने, भगवान ने कहा मैं ही निकाल के देता हूँ, चलो बस तुम्हें गीता पढ़नी, खत्म हो गया, हो गया। ठीक है, और कुछ कहना है? जो ध्यान योग ज्ञान योग में जो है वो उनका इंद्रिय निग्रह होता है, माइंड कंट्रोल होता है, उसके बाद भी उनका गिरने का चांस रहता है क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली। लेकिन यहाँ भक्ति योग में ज़्यादातर देखा गया है कि जो शुरुआत में भक्ति में आते हैं और आगे जाके 40 साल 50 साल के बाद भी गिर जाते हैं या तो फिर भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने तो शुरुआत में भगवान की शरण ली थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन लोग जो भक्ति में आते हैं वो भगवान की शरण उन्होंने पहले से ली है शुरुआत से, तो फिर कुछ समय के बाद यहाँ तक कि संन्यास या ब्राह्मण दीक्षा के बाद भी वो भक्ति से चले जाते हैं, श्रद्धा चली जाती है, चले जाते हैं और कुछ और हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो? वो तो चलो हमारा तो है ही, अच्छे भक्तों का संग हो तो हम बच जाएंगे बस। और साधु संग शास्त्र का, और ऑफ कोर्स अपनी साधना अच्छी करनी पड़ेगी। बट सब लोग करते ही, हम कहते हैं हमने अच्छे संग लिया, साधना तो कर ही रहे, सभी कहते हैं। आपको पता क्या करना है? आपको माया की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तो बच जाओगे। जब तक दुश्मन की ट्रिक्स नहीं बताओगे आप नहीं बच सकते। तो माया कैसे काम करती है ये पता होना चाहिए आपको, तब बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं बच सकते, वो गिरा ही देगी। इसीलिए उपनिषद कह रहे विद्या अविद्या दोनों जाननी, यही है ना श्लोक, विद्या विद्या मोह दोनों ही जानना है, तब आदमी मुक्त हो, तब अमृतत्व कल्पते, तब अमृत की प्राप्ति होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिवोशन में लोग बस कृष्णा भी गायब है, चलो यहाँ से तो मतलब सिर्फ सेवा करते रहो, चलते रहो, बाकी कोई डिस्कशन करे माया के बारे में, जैसे हम फिलॉसफी, ये भी है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, नाम ले रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, स्मरण नहीं आ रहा, तो कुछ काम करो, प्रॉब्लम है, सारा एनालाइज नहीं करोगे
तो माया के हथकंडे समझोगे नहीं, फिर गिर जाएंगे और क्या, गिरा देगी। सो माया कैसे कैसे काम करती है, किस रूप में आती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम गिर जाएंगे बस। लेकिन यहाँ तो भगवान की हेल्प मिल रही है ना, क्योंकि शरण तो में भगवान चले का हेल्प थोड़े ना, जादू थोड़े ना है। भगवान कह रहे हैं मेरी हेल्प मिल रही है, मगर तुम्हें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम कुछ जानेंगे नहीं तो फिर तो भगवान ही कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं बोला था, तुमने किया नहीं, मैं क्या करूँ। अब हमें तो अपना पार्ट तो प्ले करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो भक्त कर ही रहे हैं ना, कहाँ reading कर करते रहे हैं, कौन जानता है माया के प्लान्स, कौन समझने की कोशिश कर रहा है। अगर रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करना समझना नहीं होता, रीडिंग ही कर रहे हैं, मगर उसमें से क्या निकाल रहे हैं वो अलग बात है। सो तभी तो भक्तों की एसोसिएशन है कि भी सीनियर डिवोटीज आपको ये बताते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है बट इसमें ये लूप होल है, तुम ये गिर सकते हो, ऐसा अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पहले से वार्निंग देते रहते हैं ना सीनियर डिवोटी। वो कोई कौन कर रहा है बताओ, कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें आपको सिद्धांत जानना पड़ेगा, और उसमें वो तो कोई बोलता ही नहीं, वो कोई समझता ही नहीं, इसलिए गिर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। और ये भी होता है, और जनरली ये भी ऐसा भी इसलिए भी गिरते हैं कि साधना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वे आदमी प्रीचिंग में इतना बिजी हो जाता है, मैनेजमेंट में साधना उड़ जाती है, उससे भी गिर जाता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। अब वो साधना उड़ रही है, वो भी तो माया का एक हथकंडा है, माया का ही तो प्लान है कि उसको प्रीचिंग में और इतना लगा दो कि उसको लगे मैं तो सेवा कर रहा हूँ बस। तो माया के प्लान्स हैं सारे। कोई माता जी आएंगे डिवोटी, आपसे बात करेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए ये आफ्टर ऑल फीमेल तो फीमेल ही है, मेल मेल है, तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। और किसको पता नहीं, हाँ अभी चलो सब वैष्णव है, अच्छा है, हम श्रवण कीर्तन करेंगे, और जैसे तो ख़त्म सीन है, और क्या है। प्रचार करने में तो ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें रिस्क लेना है, इसलिए लोग 12-12 बजे तक भी चैंटिंग करते रहते हैं। भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेना है, मतलब अपनी साधना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, होता आप चले साधना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कोई, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता। तो ऐसा करते हैं। पागल है। कर सकते हो तो करो, अदरवाइज मत करो, पीछे हो, फिर मत लो रिस्क। ये जब है ही नहीं, जब हिम्मत ही नहीं है तो क्या कर रहे हो, मत लो। ये है ना, यही तो माया है। सो ये पता होना चाहिए माया का खेल बड़े सारे। तभी तो भागवतम में इतनी सारी स्टोरीज हैं, भी भरत महाराज गिर गए, माया के हथकंडे तो बता रहे हैं। शौबरी मुनि गिरे, वहाँ ये गिरा, वो गिरा, धाड़ धाड़, ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भाग रहे, पता ना क्या है, झक। तो पहले से 9th कैंटो में माया के भी खेल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसे बड़े बड़े लोग गिरते हैं। फिर 10th कैंटो में कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दोनों जानना है, अंधेरा, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड द पावर ऑफ लाइट, तब जाके हम निकलेंगे यहाँ से, वरना नहीं निकल सकते। इस उपनिषद में क्लियर कह रहे हैं। तो ध्यान ही नहीं देता इसमें, क्योंकि ये माया का समझने के लिए आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब कौन लगाए यार, हरे कृष्णा करो बस काफ़ी है। तो प्रभुपाद बुक्स में लिख रहे हैं, बट कोई पढ़ता भी तो आदमी ऐसे ही है, वो अच्छे साधु संग में पढ़ेंगे तब दिखाई देता है। तो ये भी है, और भी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। साधना भी कमज़ोर हो जाती है, प्रीचिंग तो 10 चीज़ें हैं, बट बेस यही है, माया के सारे हथकंडे बस। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन था भैया, आपने बोला था कि मतलब इंटरेस्ट शुरू से आता है तो क्लियर है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हायर टेस्ट लेने पर लोअर टेस्ट का जो टेस्ट है वो छूट जाता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, कुंजिदा छूट ही रहा है, तो वो फिर क्यों गिर रहा है जब हायर टेस्ट मिल रहा है, तो फिर ये अपराध भी कर रहे हैं। अपराध कर देंगे तो गिर जाओगे, आप किसी भी पोजीशन से गिर जाओगे।
उनका फेथ भक्ति सिद्धांत के इंस्ट्रक्शंस में कम हो गया, उनमें डाउट्स आ गए थे, तो बस खत्म, अपराध होने के बाद जितने भी भक्ति में एक्सपीरियंसेस है सब खत्म हो जाते हैं। जीरो हो जाएगा। अमावस्या के चांद की तरह चांद छुप जाएगा। भगवान तो एक और स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि भक्ति में जो हम कुछ भी कर रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और अमावस्या चांद खत्म थोड़ा ना, और ढक गया, ढक जाएगा सब। फिर उसका अपराध का जब फल आएगा, खत्म होगा, तब जाके दोबारा आ जाएगा। यही, इसलिए ऑफेंसेस से बच के रहना चाहिए। आप कहीं भी वहाँ से गिर जाओगे, इसलिए अपराध तो यार नहीं करते हम। बट अब ये भी माया कहती है भाई, आप मतलब कुछ गलत हो रहा है, आप गलत को भी गलत मत कहो, क्योंकि वैष्णव अपराध हो जाएगा। ये माया कहती है, माया के हथकंडे है ना, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा। देख, अबे वो तो ऑब्वियसली गलत है। तो 10 चीज़ें हैं, तो इसलिए अच्छी तरह सिद्धांत पता होगा, तब माया के हथकंडों से बचेंगे, तब नहीं बच सकते। एक और क्वेश्चन था, वैष्णव अपराध का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? हम लोग बोलते थे ये वैष्णव अपराध है, उनको मतलब क्वेश्चन मत पूछो वैष्णव अपराध है, जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है वो पूछो तो वैष्णव अपराध है, बोलते हैं डिवोटीज। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वैष्णव अपराध का? क्या है वैष्णव अपराध? कुछ नहीं, क्या है वैष्णव मतलब प्रॉब्लम क्या है? हंति निंदन्ति द्वेष्टि वा नाभिनंदन्ति, है ना, वैष्णव को मारना, उनकी निंदा करना पीछे पीछे, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना, को वेलकम नहीं करना, ये सारा वैष्णव अपराध ही तो है। बाकी कहाँ है इस परिभाषा में, कहाँ है कि क्वेश्चन पूछना वैष्णव अपराध है ही नहीं, है ही नहीं। जाके डेफिनेशन बोलो, श्लोक में है ही नहीं। है भी वैष्णव अपराध, फालतू के वैष्णव अपराध बना रखे हैं फालतू के। अब वो है कि आपको पता होना चाहिए कि वो वैष्णव है। भाई अगर कोई डिवोटी है, वो गंदे काम कर रहा है, करप्ट है, तो वैष्णव ही नहीं है ना वो, तो वैष्णव भेष में गंदा आदमी है, फिर उसके बारे में बोलना वैष्णव अपराध थोड़ी ना है। यही तो जानना है हमें। जैसे हम लोग बात करते हैं भी वो डिवोटी ऐसे है, ऐसे हम बोलते ही हैं, ऐसे प्रभु जी यार, प्रभु जी आप वैष्णव अपराध कर रहे हो। अबे वो वैष्णव है ही नहीं, वो है ही नहीं। अब वो डिवोटी करप्ट है, वो स्कैंडल में फंसा हुआ है, तो क्या वैष्णव खाक है वो? फिर तो कुछ भी बोलो आप। ये इसलिए बस ये समझना पड़ेगा हमें ढंग से, बस। और कोई सिंसियर डिवोटी है तो फिर रिस्पेक्ट करो, सर्विस करो। यहाँ पे सब वैष्णव ही है, मतलब कोई कपट तो है नहीं किसी में, कमज़ोर है मगर कपट नहीं है, तो फिर आप ऑफेंस नहीं कर सकते, आप ना मार सकते हो ना द्वेष, वो सब क्या है, ये है बस। ओके, ठीक है, खत्म करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की